रामलाल का खेत, मिट्टी से सपनों तक। भोर का समय था। गांव की गलियों में मुर्गे की बांग और हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। भोलापुर गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू हर सुबह की तरह आज भी हवाओं में घुली हुई थी। इसी गांव में रहता था रामलाल, एक साधारण मगर दिल से बड़ा किसान। उसका रंग सूरज की तपिश से ताम्र जैसा हो गया था, हाथों में मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में उम्मीद के सपने। रामलाल के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पुरखों से चली आ रही थी। इसी जमीन से उसने अपना घर बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया और हर त्योहार में खुशियां मनाई। पर अब हालात बदल चुके थे। बारिश समय पर नहीं होती थी, कीटनाशकों का खर्च बढ़ गया था और मंडी में फसल के दाम इतने कम मिलते थे कि लागत भी नहीं निकलती थी। एक दिन जब रामलाल मंडी से निराश लौट रहा था, तो रास्ते में उसे गांव के स्कूल का मास्टर जी मिले। उन्होंने कहा, रामलाल, समय बदल गया है। अब खेती को भी बदलना पड़ेगा। जैविक खेती के बारे में सुना है तुमने? रामलाल ने सिर हिलाया। सुन तो रखा है मास्टर जी, पर उसमें बहुत मेहनत और रिस्क है। और फायदा भी क्या होगा? मास्टर जी ने मुस्कराकर कहा, जो किसान अपनी मिट्टी को समझ लेता है, वो अपनी किस्मत भी बदल लेता है। इस एक बात ने रामलाल के दिल में कुछ जगा दिया। उस रात उसने देर तक चांदनी में अपने खेत को देखा और सोचा, क्यों न मैं भी कुछ नया करूं। अगले दिन से उसने शुरुआत कर दी। गांव के किसी किसान ने पहले जैविक खेती नहीं की थी, पर रामलाल ने हिम्मत दिखाई। उसने खुद जैविक खाद बनाना शुरू किया, गोबर, पत्तियां और मिट्टी मिलाकर कंपोस्ट तैयार किया। बीज भी खास किस्म के चुने, बिना रसायनों के उगने वाले देसी बीज। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, रामलाल पगला गया है। बिना कीटनाशक के खेती करेगा, फसल सड़ जाएगी। पर रामलाल को अब अपने खेत से दोस्ती हो गई थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता, पौधों से बात करता, नमी को महसूस करता और हर छोटी चीज का ध्यान रखता। उसके बेटे शिवा और बेटी गुड्डी भी उसका साथ देते थे। कुछ ही महीनों में रामलाल के खेत ने जैसे एक नया रूप ले लिया। जहां पहले सूखी जमीन थी, अब वहां हरियाली लहलहा रही थी। टमाटर लाल होकर मुस्कुरा रहे थे, भिंडी की बेलें हवा में झूल रही थीं और फूल गोभी इतनी सफेद की जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। इसी बीच पास के शहर से एक व्यापारी गांव आया। वो जैविक सब्जियां खरीदता था और उसकी नज़र रामलाल के खेत पर पड़ी। उसने रामलाल से कहा, मैं तुम्हारी सारी फसल अच्छे दाम में खरीदना चाहता हूँ और अगली फसल के लिए भी ऑर्डर दूंगा। रामलाल को यकीन नहीं हुआ, जो सब्जियां मंडी में कोई ठीक दाम पर नहीं खरीदता था, अब वही सब्जियां शहर में दोगुनी कीमत पर बिक रही थीं। उस साल रामलाल की आमदनी दोगुनी हुई। उसने पुराने छप्पर की मरम्मत कराई, बच्चों की स्कूल फीस भरी और एक नया बैलगाड़ी भी खरीद ली। अब गांव वाले चुप नहीं थे। वे रामलाल से सलाह लेने आने लगे, रामलाल भैया, तुम्हारी भिंडी में कीड़े नहीं लगते? टमाटर इतने बड़े कैसे हो गए? रामलाल अब सिर्फ किसान नहीं था, वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को जैविक खेती के बारे में बताना शुरू किया और छोटे छोटे प्रशिक्षण सत्र भी रखवाए। एक दिन जिला अधिकारी गांव के दौरे पर आए। उन्होंने रामलाल के खेत को देखकर कहा, आपने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को रास्ता दिखाया।